तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर पार्क बना हुआ है विच इज लुकिंग वेरी नाइस। सो अभी हम खड़े हैं डाइनिंग सेक्शन में। ये 300 स्क्वायर यार्ड्स का 4 BHK का लेआउट है। लिविंग सेक्शन और डाइनिंग सेक्शन का एक छोटा सा पार्टीशन करा हुआ है। दिस इज द पर्टिकुलर फ्लोर विच आई एम गोना बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। सो दिस इज हाउ द कॉमन एरिया इज मेंटेन्ड करंटली। एंड आपको यहाँ पे फ्रंट में एक ब्यूटीफुल सा पार्क मिल जाता है। एंटर करते ही आपको एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल मिलता है। राइट साइड में आपको एक ओपन एली मिलती है फॉर यू टू होस्ट अ पार्टी ऑफ 15-20 पीपल easily. So welcome back to the channel. My name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon. We are actively working in the Gurgaon market, and today I am standing in sector 47. The location is very prime and so is the property. It is very nicely built up and the layout you are getting is very good. मैं खड़ा हूँ इस समय 14 मीटर वाइड रोड पे जहाँ पर आपका ये प्राइवेट बिल्टअप फ्लोर लोकेटेड है। Sector 47 is centrally located in Gurgaon, and within 100 meters you are getting everything you need as a resident. So you have already seen the whole premises is 100% secured and you are getting 100% power backup as well. सामने ही आपका ये एक मिनी पार्क है which is dedicatedly made for the kids to play around, and इसके opposite में एक और सामने बड़ा पार्क है which can be used for daily walking और आपकी जो भी physical activities हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। इट इज़ अ सिक्योर्ड ब्लॉक जहाँ पर आप जो सिटी के आपको बिल्कुल बीच में मिलता है, एंड यू आर गेटिंग अ वेरी नाइस लेआउट ऑफ 4 BHK इन दिस लोकेशन। सो दिस इज द पर्टिकुलर फ्लोर विच आई एम गोना बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है। स्टिल्ट प्लस 4 के कंसेप्ट में ये फ्लोर बना है, एंड देन यू आर गेटिंग डेडिकेटेड कार पार्क्स फॉर ईच फ्लोर। सो 1, 2, 3 एंड 4। सो आपको 2 बैक टू बैक कार पार्क्स मिल जाते हैं। 300 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट में यूजुअली बैक टू बैक कार पार्क्स नहीं मिलते हैं, बट बिकॉज द विड्थ ऑफ द फ्रंट ऑफ द प्लॉट इज क्वाइट वाइड, सो यू आर गेटिंग बैक टू बैक कार पार्किंग्स फॉर ईच रेजिडेंट्स। नाउ आई विल बी टेकिंग यू इनसाइड एंड शोइंग यू हाउ द लेआउट इज। So currently I am standing in this tilt area, and this is a little different concept from other floors, and that's why we are here today. So सामने ही आपको ना एक कॉमन एरिया हैज़ बीन मेड। सो आपकी पार्किंग्स भी हैम्पर नहीं होती है और आपको एक कॉमन एरिया भी मिल जाता है वेर यू कैन मीट ग्रीट पीपल, यू कैन स्पेंड योर टाइम। आप फोन पे बात कर सकते हैं। यू हैव दैट टी टेबल। अ स्मॉल गार्डन हैज़ बीन मेंटेन्ड जस्ट inside the stilt area. So this block is giving you 3-tier security. One is at the gate, the other one is over here, and the third one will be at your main door. So once you enter inside the complex via My Gate app, तो उसके बाद आप यहाँ फ्रंट में आ जाते हैं जहाँ पर आपको एक्सेस कार्ड से ये कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है। So if you are entering inside, you have to just show the access card and then it will be unlocked. And otherwise if your deliveries are coming, तो भी आप you can just connect via video call phone, and then you can check कौन क्या लेकर आया है, and then you can give the permission. So this is the area, and then we are entering inside this common area, and यहाँ पर हमारी लिफ्ट लॉबी आ जाती है। So this is the stilt area जहाँ पे हमारी लिफ्ट लॉबी है, and it is connected with stilt plus 4, and आपको टॉप फ्लोर के साथ टेरेस का राइट्स मिलता है, and lift goes up till the terrace area. So this is how the common area is maintained currently. एंड आपको यहाँ पे फ्रंट में एक ब्यूटीफुल सा पार्क मिल जाता है, एंड देन यू आर गेटिंग सम सिटिंग एंड दिस एक्स्ट्रा एरिया। सो करंटली यहाँ पर सर्वेंट रूम अभी नहीं बने हुए हैं। सो ईच एंड एवरी फ्लोर विल बी गेटिंग अ डेडिकेटेड सर्वेंट रूम राइट इन दिस एरिया। सो देर विल बी 4 rooms and 2 bathrooms right in this area, and then you will be getting rest of the space will be seen as it is. So now I'll be taking you directly towards the floor layout. ये 300 स्क्वायर यार्ड्स यानी 300 गज का प्लॉट है, एंड जहाँ जो प्लॉट की फेसिंग है वो ईस्ट है। सो यू विल बी गेटिंग एम्पल सनलाइट इन द मॉर्निंग एंड देन इन द इवनिंग एज वेल, एंड दिस इज द लिफ्ट लॉबी एरिया। आई विल बी मीटिंग इट डायरेक्टली टुवर्ड एट द फर्स्ट फ्लोर वेयर द सैम्पल फ्लैट इज। सो अभी मैं खड़ा हूँ मेन एंट्रेंस डोर पे, एंड राइट साइड में है एलिवेटर, एंड जो हमारी प्लॉट की फेसिंग है मैंने बताया ईस्ट है, एंड जब हम घर से बाहर निकलते हैं वी आर फेसिंग नॉर्थ। हम एंटर करते हैं डायरेक्टली डाइनिंग सेक्शन में। प्रॉपर्टी के डाइनिंग सेक्शन में हम एंटर करते हैं, एंड दिस इज अ सैम्पल फ्लैट यूनिट। जो भी आपको फर्नीचर इस यूनिट में दिख रहा है दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, द फ्लोर विच यू विल बी गेटिंग, बट everything which is fixed will be a part of the floor. So this is the main entrance door, and I'll be just closing it. It has a multifunctional lock from door set. So like this we have entered inside.
अभी हम खड़े हैं डाइनिंग सेक्शन में। ये 300 स्क्वायर यार्ड्स का 4 BHK का लेआउट है। लिविंग सेक्शन और डाइनिंग सेक्शन का एक छोटा सा पार्टीशन करा हुआ है जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। सो फ्रंट साइड में आपको किचन मिल जाती है एंड इट हैज अ विंडो प्रोविजन गिवन फॉर द वेंटिलेशन एंड देन यू हैव द फर्स्ट बेडरूम विच इज द गेस्ट बेडरूम। So this is the first part of the property and then you have the other 3 bedrooms on the right side secluded from the guest bedroom. So just like a apartment layout totally जो आज की डेट में मार्केट में ट्रेंड में है कि एक जो फर्स्ट बेडरूम जो गेस्ट बेडरूम होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है प्रॉपर्टी से बाकी बेडरूम से। सो दिस ऑन दिस कंसेप्ट द लेआउट हैज बीन डिजाइंड एंड द लेआउट इज वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड। सो अभी हम खड़े हैं डाइनिंग सेक्शन में जैसे कि मैंने कहा एंड ये आपका मिल जाता है एक शाफ्ट एरिया विच हैज बीन कवर्ड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लोर। सो यहाँ पर आपको कुछ प्लांटर्स की जगह मिल जाती है एंड दे हैव मेड इट इनटू अ थीम वॉल। यू कैन आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं और यू कैन डू सम माइनर चेंजेस और अपने हिसाब से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। सो जस्ट गिविंग अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ व्हाट यू विल बी गेटिंग इनसाइड विद दिस प्रॉपर्टी। सो आपको लिविंग डाइनिंग सेक्शन में जो सारा कॉमन एरिया है वहाँ पे आपको इटालियन मार्बल मिलता है। 6 एयर कंडीशनर्स मिलते हैं जो कि हर एक सेक्शन में ऑलरेडी प्लेस्ड रहेंगे। एक आपको फुली फंक्शनल मॉड्यूलर किचन मिलती है विच हैज ऑल दी अप्लायंसेस। Then you're getting this multifunctional video door phone and the multifunctional main door lock. So this is how the living area is and you can see यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 you can easily place a 7-8 seater in this living section जो कि connected है front balcony से which is again east facing। So जो आपको morning का sun है वो काफ़ी ज़्यादा आता है इस section से एंड द रोड्स आर 14 मीटर वाइड। यूजुअली आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ में या फिर आप कोई भी इक्विवेलेंट गेटेड टाउनशिप में जाते हैं तो आपको 12 मीटर वाइड्स या 10 मीटर रोड्स वाइड 10 मीटर 12 मीटर रोड्स मिलती हैं बट यहाँ पर आपको 14 मीटर वो एक एक्स्ट्रा विड्थ मिल जाती है एंड दिस इज़ द व्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम हेयर। सो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर पार्क बना हुआ है विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी सूटेबल फॉर द किड्स। And this is how wide the balcony is and you can get a fair idea कि किस तरीके का यहाँ पर आपको व्यू मिल रहा है। So coming back inside the living dining section, so this was the balcony view and this is a wrong running balcony which is connecting the living section and the first bedroom and हमारा बीच में यहाँ पर आ जाता है kitchen। So the kitchen has been very nicely placed। यहाँ पर आपके रेफ्रिजरेटर की जगह है। The size is quite okay and then you're getting the OTG and the oven of Faber। तो यहाँ पर Faber के appliances मिलते हैं हमारे को hob, chimney, OTG and the oven। upper and lower cabinets मिलते हैं which are soft close as usual। इतना standards तो market में already set हैं। यहाँ पर आपको double sink मिल जाती है, ऊपर एक geyser मिल जाता है and beautiful ceiling has been designed in this section of the floor। Coming out of the kitchen area you have the first bedroom। सो फर्स्ट मोस्टली आपको सारे बेडरूम्स में यहाँ पर आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलती हैं एंड दिस इज हाउ द बेडरूम द साइज ऑफ द बेडरूम इज। सो फ्रंट में आपको अगेन बालकनी का एक्सेस मिल जाता है एंड देन यू आर गेटिंग ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग अबव और पीछे आपको स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है। द रूम ऑल्सो हैज़ 1 एयर कंडीशनर and then you have the bathroom। So one of the USPs of this particular property is the size of the bathrooms you are getting। The size is very nice and beautiful। You can have a look inside and then we'll be taking this forward। So गेस्ट बेडरूम से बाहर आते ही हम आ जाते हैं लेआउट के डाइनिंग सेक्शन में। हमने इस तरफ से हमने एंटर किया था एंड वी हैव ऑलरेडी चेक्ड द किचन, द लिविंग सेक्शन एंड द फर्स्ट बेडरूम। दिस इज द डाइनिंग सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल हैज बीन शोन कि आपको किस तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन मिलता है एंड देन देयर इज अ बुफे काउंटर हैज बीन सेटेड अप राइट ओवर हियर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बार काउंटर एज वेल। So this is the space of the dining section and then you have the master bedroom right in this corner। So we'll be checking out the master bedroom now। So ये है आपके master bedroom की entrance। starting में ही आपको एक थोड़ा सा foyer area मिल जाता है and then you are entering inside your bedroom which is very spacious। side में आपको 2 cabinets, 2 wardrobes मिल जाते हैं and then you have a private balcony which is facing the greens of the other side। और इसके ऑपोजिट साइड में ही यू आर गेटिंग दिस स्पेशियस बाथरूम राइट एट दैट कॉर्नर। द रूम इज़ वेरी स्पेशियस
एंड यहाँ पर आपको 6x6 का एक सैम्पल बेड लगा कर दे रहे हैं, एंड यू कैन हैव so that you can feel how spacious the room is. And then this is how the bedroom is looking, the bathroom is looking, and so आपका shower cubicle separate है. So this was the second bedroom, the master bedroom of the layout. And अब ये alleyway आ जाता है जो connect कर रहा है बाकी के दो bedrooms को. So this is the third bedroom and then this is the fourth bedroom, and this is how the third bedroom is. सो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डिसेंट साइज का बेडरूम, राइट साइड में आपको मिल जाते हैं स्लाइडर वार्डरोब्स, एक एयर कंडीशनर, एक फैन, फॉल सीलिंग, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है बहुत ही स्पेशियस सा बाथरूम. यू कैन हैव अ लुक हाउ बिग द बाथरूम इज ऑफ दिस पर्टिकुलर बेडरूम. सो यहाँ से आपको एंट्रेंस मिलती है एंड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है बहुत ही डिसेंट साइज का एक शावर एरिया, एंड देन यू हैव योर WC राइट इंस्टॉल्ड राइट ओवर हेयर. सो इस तरीके से कुछ स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है. जो बेडरूम नंबर 3 है जो कि ये करंट बेडरूम है, और जो बेडरूम नंबर 4 है उसके साथ है एक कॉमन बालकनी. सो दिस इज द व्यू यू आर गेटिंग फ्रॉम द कॉमन बालकनी. सो दिस इज हाउ द एरिया इज. आपको पीछे ऑलमोस्ट सारी ग्रीनरी मिलती है, एंड देन यू हैव द फोर्थ बेडरूम. सो कुछ इस तरह वी आर एंटरिंग इन साइड द फोर्थ बेडरूम, एंड दिस इज हाउ दिस बेडरूम साइज इज. इसके जो वार्डरोब्स हैं वो फ्रंट सेक्शन में दिए हुए हैं विच आर लुकिंग वेरी फैबुलस, एंड देन यू आर गेटिंग वन एयर कंडीशनर, एंड देन यू हैव द अटैच्ड बाथरूम. देयर इज अ टीवी यूनिट गिवन एंड अ स्टडी टेबल का कंसेप्ट, चेयर आप अपनी लगा सकते हैं, एंड देन दिस इज हाउ द स्पेस इज गिवन. एंड दे हैव डन सम डिसेंट वर्क विद दिस लोअर पैनल्स, तो अच्छा लग रहा है देखने में. एंड देन यू हैव द बाथरूम एट दैट एंड, सो यू कैन हैव अ लुक. सो दिस इज हाउ द सेटअप इज, एंड आई फॉरगॉट टू शो यू द वेट पॉइंट. सो यहाँ पर आ जाते हैं हमारा वेट पॉइंट. सो फॉर द वॉशिंग मशीन यू कैन, दे हैव गिवन 2 वाटर टैप्स, एंड यहाँ पर आपको वेट पॉइंट भी मिल जाएगा. सो यू कैन इंस्टॉल योर this thing, the washing machine at this end or the other end. And then इस bedroom के starting में हमारे को मिल जाते हैं beautiful से wardrobes, and so this is how the concept is. काफ़ी spacious हैं, there are drawers, there are cabinets, and then ऊपर भी आपको ceiling height तक ये wardrobe मिलती है, and then similar size की एक और wardrobe. And so this was the whole tour of this 300 square yards 4 BHK floor located in this gated vicinity of sector 47. आपको सारी डिटेल्स इस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग, द साइज, द लोकेशन, फेसिंग, एवरीथिंग. सो बिकॉज इस प्रॉपर्टी का जो टेरेस एरिया है वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आई विल बी शोइंग यू दैट. आपने ऑलरेडी एक ग्लिम्स देख लिया है, बट जस्ट इट विल बी अ शॉर्ट टूर हाउ द टेरेस हैज बीन डिजाइंड, एंड देन वील बी कमिंग डाउन. मैं आपको प्राइसिंग डिटेल्स दे दूंगा और अवेलेबिलिटी कंफर्म कर देता हूँ. So we'll be going towards the terrace now. This is how your terrace area has been designed, and this is a very beautiful setup which you are getting with this property. Enter करते ही आपको एक beautiful सा waterfall मिलता है. Right side में आपको एक open alley मिलती है for you to host a party of 15-20 people easily. And then this is the countertop for the bar setup right over here. So मैं आपको जो नीचे कह रहा था बार सेटअप के लिए वो आप ऊपर बना सकते हैं, बिकॉज दे आर गिविंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप फॉर द बार. एंड देन आपके ओवरहेड टैंक्स ऊपर लगे हुए हैं फॉर ऑल द 4 फ्लोर्स. वाटरफॉल आई हैव ऑलरेडी शोन यू. देन यू आर गेटिंग सम प्लांटर्स यहाँ पर इस तरफ में, एंड देन यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास मिल जाती है, एंड साथ में आपको दोनों तरफ में आपको सिटिंग एरियाज मिलते हैं. The waterproofing has been done all throughout this area so that no leakages can be seen. And यहाँ पर आपको कुछ extra space मिल जाती है terrace में, जहाँ पर आपको मिलता है bathroom का setup which will be constructed by the time you'll be getting this property. And यहाँ से आपको मिलता है एक दूसरा दरवाज़ा जहाँ से आपके residents overhead tanks access कर सकते हैं without disturbing your terrace part. And this is how the terrace area is setted up. So now coming towards the asking price of the property, इस प्रॉपर्टी में जो अपर ग्राउंड फ्लोर है उसका प्राइस है 3,30,00,000 रुपए, और जो मिडिल फ्लोर्स हैं यानी कि सेकंड और थर्ड फ्लोर्स हैं वो आ जाते हैं 3,20,00,000 रुपए में.
एंड जो फोर्थ फ्लोर है, जो इसके साथ आपको टेरेस गार्डन राइट्स मिलता है, उसका प्राइस है 3.75 करोड़। द प्राइसेस आर नेगोशिएबल। द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, इट मीन्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। थैंक्स। The space is given and beautiful louvres have been louvres क्या बोलते हैं। तो हम हैं 5th लेवल पे, टेरेस लेवल पर। एक आपका दरवाजा है ये वाला, और एक आपका दरवाजा है ये वाला, और 4 दरवाजे। सो दिस इज द लिविंग एक तो लिविंग और डाइनिंग।